शो बहू हमारी रजनीकांत का हाल ही में हुआ रैप अप शूट, जहां सब शो की सक्सेस के लिए खुश थे, वहीं एक दूसरे से बिछड़ने का गम भी था। तो आइए शो को बाय बोलने से पहले देखते हैं आखिर रैप अप शूट में हुआ क्या। मैथ्यू, जो कि एक ह्यूमन रोबोट है, उन्होंने सुरीली शान और घरवालों को परेशान कर दिया है। तो आइए एक आखिरी बार सुनते हैं रजनी और शान से उनकी जर्नी के बारे में। मैं बहुत इमोशनल हूँ ऑफ कोर्स, और अब जाकर थोड़ा सिंक इन हो रहा है कि इट इज़ गेटिंग ओवर, बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, एंड हेंस बहू हमारी रजनीकांत इज़ ऑल्सो कमिंग टू एन एंड, एंड आई होप हम बहुत अच्छे मेमोरीज़ के साथ जा रहे हैं, और आई होप हम सब ने आपको अच्छी मेमोरीज़ दी है इस शो की, सो दैट यू रिमेंबर अस वेरी वेल। मेरे लिए खास करके ये शो बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज़ गिवन मी अ स्टैंडिंग टुडे, और लोग मुझे रजनी के नाम से जानते हैं, एंड ऐसे कैरेक्टर्स यूजुअली मिलते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, बहुत इजीली लिखे नहीं जाते। तो हैट्स ऑफ टू माय राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, द चैनल, सब ने रिस्क लिया और एक इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया, एंड वी हैव ऑल रीप्ड फ्रूट्स। बहुत ही इमोशनल जर्नी, मतलब एक्साइटिंग रही है जर्नी, अभी इमोशनल बन चुकी है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ सेट लाइक दिस। पीपल, जो लोग हैं यहाँ पे, इतने इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने काइंड, इतने फन लविंग, इतने गिविंग। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्पेक ऑफ जेलसी और हेट्रेड टूवर्ड्स ईच अदर। ऐसे लग रहा था कि मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, और आई थिंक ऐसे लगता है कि ये शो मेरे लिए डेस्टिनी में लिखा था कि मुझे ये शो करना ही है। मैं जानता था कि ये शो, मतलब नॉर्मली लाइफ ओके का पैन होता है, एक शो का 1 साल का होता है, तो मुझे पता था फेब तक कहीं ना कहीं शो ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी मैं अंदर से तमन्ना थी कि मुझे ये शो करना चाहिए, इसलिए मैंने हाँ बोला और ये शो करना चाहा बिकॉज ऑफ द पीपल दैट वर इन्वॉल्व इन द शो। बिकॉज यहाँ के सारे जो एक्टर्स हैं, जब मैं देखता था पहले भी, जब मैं शो का पार्ट नहीं था, तब मुझे लगता था कि यार कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितने अच्छे अपने रोल को समझ के आगे बढ़ रहे हैं लोग। एक गिव एंड टेक केमिस्ट्री दिखाई देती है हर लोगों के बीच में, एक्टर्स के बीच में। तो वो मुझे एक्सपीरियंस, फॉर मी, आई केम हियर टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई एम गोइंग away from here after learning a lot, a big deal of a big chunk of my life has, ऐसे लगता है कि मैंने यहाँ गुजारा है। और इन लोगों के साथ जो केमिस्ट्री मैंने डेवलप की है, जो बॉन्डिंग डेवलप की है, मतलब हम सब एक साथ खाते हैं, ऐसा एक भी मील नहीं होता है कि जो हम अकेले अपने रूम में बैठ के खाते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ us just sit together, have our lunches together, meals, dinners, or like evening brunches to suppers together. बहुत मज़ा आया, मतलब इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसका, एक इमोशनल, अभी एक पॉइंट पे आके हम पहुंच गए कि अभी इसके बाद आगे क्या, अगर हम कैसे मिलेंगे हमेशा, बिकॉज यहाँ पे तो रोज़ मिलना पड़ता है, बिकॉज कोई चॉइस ही नहीं होता है। तो आगे जाके कोई ना कोई दूसरे रास्ते, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत जन इधर उधर जाएंगे, पर वो प्यार कभी कम नहीं होगा फॉर श्योर। तो मेरे लिए तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, एंड विद हैवी हार्ट टुडे सबको बाय बोलते वक्त बहुत दुख होने वाला है। सारे को एक्टर्स मेरे ऑनेस्टली बहुत मुझे कहा भी जाता है, क्योंकि वो सारे को एक्टर्स जो हैं मेरे काफ़ी सीनियर हैं, और सब कह चुके हैं कि यूजुअली इतनी अच्छी बॉन्डिंग एक्टर्स के बीच में मिलना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, एंड हेंस मैं सबके साथ मैंने अपने अपने लेवल पर बॉन्ड किया है, और ऐसे सिंगल आउट करना सही नहीं होगा, एंड एज द शो इज़ कमिंग टू एंड हम और ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, एंड आई होप वी ऑल कीप इन टच। एंड बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज शान का रोल करण ने जो किया था बहुत अच्छा किया था। करण दोस्त है मेरा बहुत अच्छा, तो द वे ही हैड प्लेड द कैरेक्टर वाज, मतलब उससे बेहतर कोई कर नहीं सकता था। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग प्रोसेस था कि उस रोल को हम कैसे निभाए आगे। ऑब्वियसली सोनाली ने, जो प्रोड्यूसर है हमारे, उन्होंने कहा था कि डोंट बी लाइक करण, शान को एक नया अप्रोच दे रहे हैं हम, शान को थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे अभी। तो अपना ही रंग उन्होंने कहा कि डालो इस रोल में, और सपोर्ट मुझे अपने कास्ट से बहुत मिली। वो हमेशा मुझे बताते थे कि कैसा, हाउ करण यूज्ड टू डू, हाउ शान वुड रिएक्ट टू अ सर्टेन थिंग। तो दे ऑलवेज यूज्ड टू, एंड आई एम नॉट एन ईगोइस्टिक एक्टर कि मैं हमेशा मैं उनको पूछता, ये ठीक था, ये सही था, ये कैसे करूँ यार, मतलब हमेशा हर एक के रूम में जाके पूछता था कभी कभार, जिनके साथ मेरा सीन्स होते थे।
तो सपोर्ट बहुत मिला, तो मुझे टेंशन इतनी कम हुई आने के बाद। पहले लगा था कि शायद मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पर विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द हेल्प ऑफ द पीपल अराउंड मी, आई थिंक इट वाज अ सेफ जर्नी फॉर मी। ये पूरा सेट देखकर मुझे लगा था वाओ, दिस इज़ माई वर्क प्लेस, इट इज़ सो प्रेस्टिजियस। आई मीन अगर आप हमारा सेट देखेंगे तो इट इज़ सो ह्यूज। और सब कहते हैं कि यू नो यू आर टीवी रॉयल्टी, एंड आई सेड मे बी आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि मैं लाइफ टाइम टीवी रॉयल्टी रहूँ, बिकॉज माई सेट इज़ सो सेंट्रली लोकेटेड एंड इट्स ह्यूज एंड एवरीबडी कम्स इन मीट्स अस। मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है ये पूरे साल में, एंड विच हैज़ मेड मी particularly very very popular. So I'm eternally thankful to this show. सभी के साथ स्पेशल बॉन्ड रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक आध इंसान है जो जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। आई थिंक एवरीबडी हैज़ बीन स्पेशल पार्ट ऑफ माई जर्नी ऑफ ग्रोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ शान एंड the kind of love that they've showered on me. I think nobody ever on any set has given me so much of love. अपना बनाया पूरा, और अभी भी हम ऐसे ही रहेंगे शायद, अगर इसके बाद भी मैं सबको मिस करूँगा। इनफैक्ट एक इंसान है जो आई थिंक विच इज़ द मदर हैन ऑफ द सेट इज़ आ मम्मी, पल्लवी जी, जो सुरीली कांत का जो रोल कर रही है। शी हैज़ बीन मतलब हर कोई उनके रूम में वो अटेंडेंस शीट लगाने चले जाता है कि प्रेजेंट करके। तो आई थिंक उनको सब लोग आई थिंक उनको ज़्यादा मिस करेंगे। इवन बाबूजी, राजेंद्र चावला जी, इतने सीनियर एक्टर, इतने अच्छे एक्टर्स हैं वो। दे आर फैंटास्टिक, दे ऑल ऑफ देम आर फैंटास्टिक एंड आई एम गोइंग टू मिस ऑल ऑफ देम एक्चुअली। Most memorable moment would be when I gained recognition. जब मैं और करण, जो मेरे को एक्टर, हम लोग जब शो प्रमोट करने जब गए थे, तब मुझे कोई नहीं पहचानता था, और करण को सब देखकर बड़े एक्साइट हो जाते थे। तो मैंने बोला करण मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है। ही इज़ लाइक और 15 दिन रुक एंड यू सी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, एंड दैट वाज माय फर्स्ट स्पेशल मोमेंट बिकॉज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द सेट एंड आई वेंट टू अ मॉल एंड सडनली एवरीबडी इज लाइक दैट्स रजनी, ये रजनी है। तो वो जो मोमेंट ऑफ रिकग्निशन थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल थी। फैंस के लिए यही कहूँगा कि मैं भी एक्चुअली बहु हमारे रजनीकांत का फ़ैन था जब बिफोर आई जॉइन द शो, और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये शो, और आपको भी जाहिर सी बात है अच्छा लगा, इसलिए इतना अच्छा चला। और जो प्यार आपने पिछले वाले शान को दिया था, वही प्रकार का प्यार आपने भी मुझे दिया आने के बाद। और मैं नहीं कहूँगा कि मैंने एग्जैक्टली वैसे रोल किया या अच्छा किया या बुरा किया, पर मुझे मज़ा आया, आपको भी शायद मज़ा आया होगा मुझे देखकर। हम सब अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, पर आप सभी का प्यार कभी कम ना हो, यही दुआ करूँगा मैं। और आई होप दैट वी मीट सून एंड वी कीप एंटरटेनिंग यू द सेम वे, एंड वी लव यू द सेम वे ऑलवेज। थैंक यू फॉर लविंग अस एट द सेम टाइम, एंड गॉड ब्लेस यू। चीयर्स। मैं आप सबको बताना चाहूँगी एक छोटा सा किस्सा। ये जो आप सब लोग कुछ न्यूआंसेस रजनी के देखते हैं, थोड़ी चीज़ों के लिए मैं क्रेडिट लेना चाहूँगी, जैसे कि सबसे फेवरेट आप सबका है बाय 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 बाय। सो ये एक चीज़ ऐसी है कि सडनली आई डोंट नो, एक टेक के बीच में मैंने ऐसे ही कर दिया, एंड सबको पसंद आया, एंड इट बिकेम अ तकिया कलाम ऑफ सॉर्ट्स। सो आई विल मिस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल, एंड bye 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 bye. Hi, this is Rakesh Bapat. You are watching me on India Forums. Do subscribe to the channel. For more updates on your favorite shows, like, share and subscribe on YouTube to India Forums, addiction at its best. Kajal Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.